हेलो नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है बीजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। बीजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2013 में हुई थी और कंपनी एक्सप्लोसिव एसेसरीज का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो ये कार्टेज एक्सप्लोसिव, साथ साथ में स्लरी एम्यूनिशन एंड डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो एक्सप्लोसिव है वह सीमेंट इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज और डिफेंस इंडस्ट्रीज में इसके एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में स्थित है। वहीं सितंबर 2024 तक कंपनी में कुल 188 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का मेनली काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चर करना है। और आईपी डिटेल जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधित जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधित जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहा हम आईपीओ की डिटेल के बारे। आईपीओ 21 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 25 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 165 रुपये से 175 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 175 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 800 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 59.93 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स नेक्स्ट जारी कर रही है। अलॉटमेंट 27 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईप्लॉट नहीं होता है तो 28 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 मार्च रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देख के ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बैंकों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 96.02% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 17.57% जैसी बचेगी। आरओई 25.93%, आरओसी 16.20%, डेब्ट ऑन इक्विटी 1.5 यानी 1 से ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। और पीई भी 14.15। पीई वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। वही रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 141 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 229 करोड़ का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 187 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू बचा है। और उसके बाद सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 101 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 2.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2.9 करोड़ का, मार्च 2024 में 4.8 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 8.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में जैसा देखना साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वही नेटवर्थ वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में सिर्फ 3.7 करोड़ का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 21.6 करोड़ का हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 23 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर 39 करोड़ के आसपास हो गई है। तो बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है। और ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई। पहले हमने देखा कि बीजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड का मेनली काम एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव एसेसरीज का मैन्युफैक्चर करना है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह कार्टेज एक्सप्लोसिव एंड स्लरी एम्यूनिशन साथ साथ में डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव का भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनके एक्सप्लोसिव का यूज सीमेंट इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू है इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है मार्च 2024 में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देख ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ के कम 35 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी लगभग 200 गुना से
ज़्यादा हो जाए तब ये सेफ्टी रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। रही मेरी बात, तो फिलहाल तो मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं तो फिलहाल IPO में अप्लाई करने से बच रहा हूँ। फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई नहीं करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।